नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, अखिलेश यादव और आजम खान के बीच में जो मुलाकात हुई है सीतापुर जेल में, उस मुलाकात के दौरान आखिर ऐसी क्या कुछ बातचीत हुई है जिसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस मुलाकात की अंदर की खबर हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। वो कौन सी सलाह है जो आजम खान ने अखिलेश यादव को दी है? वो कौन सी लोकसभा सीट है जहां से आजम खान ने अखिलेश यादव को चुनाव लड़ने की सलाह दी है? और इसके साथ ही साथ वो कौन कौन सी लोकसभा सीट है जिन पर काफी देर तक मंथन हुआ है, चर्चा हुई है, और यह कहा जा रहा है कि इस चर्चा के बाद वहां पर जिन प्रत्याशियों को उतारा गया है, जिन नाम पर अखिलेश यादव ने मुहर लगाई है, उनको अब आगे आने वाले वक्त में बदला भी जा सकता है। जी हां दोस्तों, इस मुलाकात के दौरान क्या कुछ बातें हुई हैं, इस मीटिंग की अंदर की एक एक खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। इस दौरान दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर कई सीटें हैं जहां पर उम्मीदवारों के नाम जो है वो बदल सकते हैं। इसके साथ ही साथ मेरठ, मुरादाबाद, बिजनौर, यहां की सीटों को लेकर क्या चर्चा हुई है, किसको टिकट दिया जाएगा, या फिर जिनको टिकट दिया गया है उन पर विचार हुआ है तो क्या विचार हुआ है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, खबर तो यह भी निकल कर आ रही है कि इस मुलाकात के दौरान आजम खान ने अखिलेश यादव को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए एक सलाह दी है और कहा है कि रामपुर लोकसभा सीट से आप चुनाव लड़ जाइए। जी हां, आजम खान ने दोस्तों अखिलेश यादव से यह कहा है कि रामपुर लोकसभा सीट से आप चुनावी मैदान में उतरिए। इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी को फायदा होगा और जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनका मनोबल भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई लोकसभा सीटें हैं जिनको लेकर चर्चा हुई है, लेकिन इन सब के बीच में बड़ी खबर यही निकलकर सामने आ रही है कि रामपुर लोकसभा सीट से आजम खान ने अखिलेश यादव को चुनाव लड़ने की सलाह दी है, पेशकश कर डाली है, और जिससे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में एक बड़ा संदेश जाए, लोगों में एक बड़ा संदेश जाए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे फोकस करने की बात कही गई है और वहां पर जीत सुनिश्चित करने की रणनीति बनाई गई है। अब फैसला दोस्तों अखिलेश यादव को करना है। सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या अखिलेश यादव आजम खान की सलाह को मानेंगे? क्या अखिलेश यादव आजम खान की बात मानकर रामपुर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरते हुए दिखाई देंगे, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बड़ा मैसेज जाएगा, संदेश जाएगा, दूसरा कार्यकर्ता है जिनमें जिनका मनोबल बढ़ता हुआ जरूर दिखाई देगा। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फोकस करने की बात आजम खान की तरफ से कही गई है। देखना है कि दोस्तों अखिलेश यादव आजम खान की सलाह पर कितना अमल करते हैं। साल 2019 का लोकसभा चुनाव दोस्तों आप लोगों को याद होगा, रामपुर लोकसभा सीट से आजम खान ने जीत दर्ज की थी समाजवादी पार्टी के टिकट पर, और फिर आजम खान जेल चले गए थे और उसके बाद रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था। उपचुनाव हुआ तो यह सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गई, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में जीत दर्ज की। रामपुर लोकसभा सीट दोस्तों समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता रहा है, और उपचुनाव जब हुआ तो रामपुर लोकसभा सीट बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से छीन ली। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से कई सारे आरोप भी लगाए गए थे दोस्तों, और कहा गया था कि शासन प्रशासन की तरफ से यह चुनाव लड़ा गया है और उसके बाद बीजेपी की जीत हुई है। यह समाजवादी पार्टी की तरफ से बड़े आरोप लगाए गए थे। दोस्तों, ये तो हो गई रामपुर लोकसभा सीट की बात, जहां से अखिलेश यादव को लड़ने के लिए आजम खान ने कहा है। देखना दिलचस्प है कि क्या अखिलेश यादव लड़ते हैं या फिर नहीं लड़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगली खबर की, जो कि इस मीटिंग के बीच से निकल कर आ रही है। जो सीटें हैं उसको लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है। दोस्तों, इस मीटिंग के दौरान एक और सीट की चर्चा हुई है, काफी देर तक बातचीत हुई है, और सपा के उम्मीदवार को लेकर अभी भी इस सीट पर सस्पेंस बरकरार है। वो सीट है मुरादाबाद लोकसभा सीट। मुरादाबाद लोकसभा सीट दोस्तों, एसटी हसन जो कि मौजूदा सांसद है समाजवादी पार्टी के टिकट पर, इन्होंने 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा था और 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि यहां से और लोग भी जो है चुनावी मैदान में आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, टिकट की दौड़ में शामिल हो रहे हैं। उनमें कौन कौन से नाम चल रहे हैं दोस्तों, वो मैं आपको जल्दी से बताने जा रहा हूं। इस मीटिंग के दौरान मुरादाबाद से चुनाव लड़ने के लिए सपा के विधायक कमाल अख्तर, नासिर कुरैशी और मौजूदा सांसद एसटी हसन के नाम पर मंथन हुआ है। तो तीन नाम निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों। फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, कमाल अख्तर, नासिर कुरैशी और एसटी हसन, इनके नामों पर मंथन हुआ है दोस्तों।
लेकिन इस बार अब देखना होगा, क्योंकि पिछली बार तो एसटी हसन ने यहां पर चुनाव जीता था। इस बार मुरादाबाद से किसको टिकट मिलता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा दोस्तों। इस मीटिंग में दोस्तों बिजनौर और की सीट को लेकर भी काफी चर्चा हुई है। बिजनौर में समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है, लेकिन अब यहां से कहा जा रहा है कि यहां से भी कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं, कोई बड़ी खबर निकलकर सामने आ सकती है। सपा ने बिजनौर से पूर्व सांसद यशवीर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है दोस्तों, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उनका टिकट बदलना करीब करीब तय हो गया है। जी हां, यशवीर सिंह का टिकट यहां से बदल सकता है, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो अब सवाल यहां पर यह उठता है कि अगर यशवीर सिंह का टिकट यहां से बदलता है तो कौन सा ऐसा चेहरा होगा, कौन से वो नाम है जिन पर चर्चा चल रही है, उनके नामों पर मोहर लग सकती है बिजनौर लोकसभा सीट से। ऐसे में कई नाम सामने आए हैं दोस्तों, जिसमें पहला नाम है शाहिद मंजूर का। जी हां, शाहिद मंजूर को यहां से चुनाव लड़ाया जा सकता है, पार्टी टिकट दे सकती है। दूसरा नाम दोस्तों निकल कर आया है संजय लाठर का। संजय लाठर को भी यहां पर टिकट दिया जा सकता है, भरोसा जताया जा सकता है, उनके नाम पर भी काफी देर तक चर्चा हुई है। तीसरा नाम है दोस्तों, आंवला से बीएसपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं रुचिवीरा। रुचिवीरा का नाम भी यहां पर काफी तेजी के साथ चल रहा है। चौथा और आखिरी नाम जो सामने आया है दोस्तों, रामोतार सैनी का सामने आया है। रामोतार सैनी को भी बिजनौर से टिकट दिया जा सकता है। इन तमाम नामों को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। दो लोकसभा सीटें और है दोस्तों, इस मीटिंग में दो लोकसभा सीटों पर और बातचीत हुई है। देखिए, केवल रामपुर और मुरादाबाद की सीट को लेकर बातचीत नहीं हुई है, बल्कि दो और लोकसभा सीटों पर बातचीत हुई है, उनके नाम भी हम आपको बता रहे हैं। तो दो लोकसभा सीटें और कौन कौन सी हैं, वो है मेरठ और बागपत। तो अंदर की खबर यह है दोस्तों कि यहां से भी नाम बदलना तय माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी के टिकट पर जिनको चुनाव लड़ाया जा रहा था, जिनके नाम घोषित कर दिए गए थे, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि इन दोनों लोकसभा सीटों पर भी नाम बदला जा सकता है। मेरठ से भानु प्रताप सिंह और बागपत से मनोज चौधरी को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है, अपने सिंबल पर प्रत्याशी बनाया है, भानु प्रताप सिंह और मनोज चौधरी को। लेकिन मेरठ सीट पर किसका किसका नाम आगे चल रहा है वो भी बहुत अहम हो जाता है। भानु प्रताप सिंह जिनका नाम जब सामने आया तो हर कोई चौंक गया। कहा यह जा रहा था कि मेरठ लोकसभा सीट पर नाम घोषित कर कर अखिलेश यादव ने सबको चौंका दिया है, और अब यह कहा जा रहा है कि उनकी जगह किसी और को टिकट मिल सकता है, लेकिन वो नाम कौन सा है। मेरठ सीट पर विधायक रफीक अंसारी, पहला नाम सामने आता है रफीक अंसारी। रफीक अंसारी बहुत तेजी से नाम चल रहा है दोस्तों, इस पर विचार किया जा रहा है। दूसरा नाम युवा चेहरे हैं, संगीत सोम को हराया है अतुल प्रधान। अतुल प्रधान का नाम भी सामने आ रहा है कि उनको लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है। तीसरा नाम दोस्तों जो सामने आया है वो नाम है योगेश वर्मा का। कहा यह जा रहा है कि योगेश वर्मा को भी यहां से टिकट दिया जा सकता है। तो ये तीन नाम सामने आ गए हैं दोस्तों, इन पर चर्चा हो रही है। अब आ जाते हैं दोस्तों बागपत लोकसभा सीट पर। बागपत से मांगेराम कश्यप का नाम आया है सामने, जिस पर चर्चा हुई है। दूसरा नाम है दोस्तों अमर शर्मा का, अमर शर्मा जिनको टिकट दिया जा सकता है। तीसरा नाम दोस्तों आया है विकास मलिक का, जो कि टिकट की दौड़ पर आगे चल रहे हैं। तो ये दो लोकसभा सीटें ऐसी हैं दोस्तों जहां से टिकट बदले जा सकते हैं, नाम बदले जा सकते हैं, जिनके टिकट कट भी सकते हैं। जिनको टिकट दे दिया गया है तो उनके नाम पर भी तलवार चल सकती है, और जिन नामों की चर्चा हो रही है कि उनकी जगह किसको टिकट दिया जाएगा वो भी हम आपको बता चुके हैं। दोस्तों ये तो हो गई बात अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात की। लेकिन मुलाकात के बाद जब अखिलेश यादव निकले, जेल से बाहर निकले, तो उन्होंने जेल से बाहर निकलते समय की अखिलेश यादव ने फोटो अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट की, और एक लंबा चौड़ा नोट लिखा है उन्होंने। उस पर लिखा है रामपुर लोकसभा सीट को क्या लिखा है, उन्होंने लिखा कि रामपुर इस बार वोट नहीं, भाजपा की नाइंसाफी के खिलाफ संदेश देगा। देश की जनता भाजपा के अहंकार को हराएगी। भाजपा जो अन्याय कर रही है उसका नतीजा उसे भुगतना पड़ेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड ने भाजपा को सबक सिखा दिया है। तो ये बात एक्स पर लिखी गई है अखिलेश यादव की तरफ से। लेकिन इन सब के बीच में दोस्तों बड़ी खबर यही है कि अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की चर्चाएं चल रही थी कि वो आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं, वहां से धर्मेंद्र यादव को चुनाव लड़ाया जा रहा है। उसके बाद ये खबर आई कि वो कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं, सुब्रत पाठक के सामने। सुब्रत पाठक और अखिलेश यादव की फाइट यहां पर देखने को मिल सकती है। और अब ये निकल कर आ रहा है कि आजम खान ने पेशकश कर दी है कि अखिलेश यादव आप रामपुर आइए, रामपुर से चुनाव लड़िए। तो अब गेंद जो है अखिलेश यादव के पाले में है, उनके विवेक पर निर्भर करता है कि वो कहां से चुनाव लड़ते हैं। लेकिन अगर रामपुर से चुनाव लड़ते हैं तो रामपुर से
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जरूर एक मैसेज जाता हुआ दिखाई देगा। देखना बहुत दिलचस्प होगा दोस्तों कि अखिलेश यादव की तरफ से फैसला क्या कुछ लिया जा सकता है और रामपुर से चुनाव लड़ना अखिलेश यादव के लिए कितना सही होगा, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। बहुत शुक्रिया।